आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक इट। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम के तौर पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और अब कनाडा को इंतजार है अपने नए पीएम का। इस साल यानी 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ट्रूडो का जो रेजिग्नेशन है वो भी काफी अहम माना जा रहा है। ट्रूडो सरकार ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे भारतीय छात्रों और जो वर्कर्स कनाडा जाकर काम करना चाहते हैं और जो स्टूडेंट्स कनाडा जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अब काफ़ी सारी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। तो हमने सोचा कि आपको एक बार याद दिला देते हैं एक वीडियो के जरिए, जहां पर हम आपको बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो के वो कौन से 5 बड़े फैसले हैं जो कनाडा में भारतीय छात्रों और भारतीय वर्कर्स के लिए टेंशन को बढ़ा गए हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली नीति है वो है स्टडी परमिट की संख्या को लिमिटेड करना। कनाडा में 4 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। विदेशी छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कनाडा ने स्टडी परमिट जारी करने की संख्या तय कर दी है, यानी कि डिसाइड कर लिया है कि अब कितने स्टडी परमिट जारी होंगे। 2024 में सिर्फ 3,60,000 स्टडी परमिट जारी करने का टारगेट सेट किया गया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा ने 2024 में स्टडी परमिट की संख्या में 35% कटौती करने का प्लान किया है। उनके इस फैसले की वजह से भारत से पढ़ने जाने वाले छात्रों को काफी ज्यादा मुश्किलें हुई हैं। इसके अलावा ट्रूडो की सरकार ने PGWP में भी बड़ा बदलाव किया। कनाडा ने नवंबर में ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी कि PGWP के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। आपको बता देते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड, हेल्थ केयर साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्किल ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन जैसी फील्ड की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ही PGWP देने का ऐलान किया गया। साथ ही वर्क परमिट के लिए जो लैंग्वेज की जरूरत है उसे भी बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, कनाडा में पढ़ने जाने के लिए स्टूडेंट्स को इस बात का सबूत देना होता है कि उनके पास ट्यूशन फीस को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा है और साथ ही ये भी बताना पड़ता है कि वहाँ पर रहने के लिए भी उनके पास, यानी कि जो खर्चे हैं पढ़ाई के दौरान जो खर्चे आते हैं उसको कवर करने के लिए पैसे हैं। पहले $10,000 अकाउंट में होने पर पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे की शर्त पूरी हो जाती थी, लेकिन फिर जनवरी 2024 में इसे बढ़ाकर $20,000 कर दिया गया। यानी कि पहले अगर आपके अकाउंट में $10,000 होते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $20,000 कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आपको पढ़ाई करनी है कनाडा में आकर तो आपके अकाउंट में $20,000 होने चाहिए। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री की जो रूल्स है ना उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कनाडा में जो लोग काम कर रहे हैं और वो सोच रहे थे कि भाई हमें परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी इस बार ट्रूडो सरकार ने थोड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस हुए हैं LMIO को लेकर। यानी कि जो जॉब ऑफर होता था पहले उसके लिए भी पॉइंट्स दिए जाते थे एक्सप्रेस एंट्री के लिए, लेकिन अब उस रूल को हटा दिया गया है। अब अगर आपके पास जॉब का ऑफर है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो एक्सप्रेस एंट्री वाला प्रोसेस है वो कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो गया है। तो ये वो 5 बड़े बदलाव हैं जो इस बार ट्रूडो सरकार ने किए हैं और इसका सीधा सीधा असर जो भारतीय वर्कर हैं और जो भारतीय छात्र हैं उन पर पड़ने वाला है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।